ग्राहक जो होते हैं वो एक प्रकार के उड़ते हुए पंछी होते हैं। उनको जो है हमें जाल डाल के, जाल बिछा के, दाना डाल के पकड़ना होता है। आपके शॉप का जो कस्टमर का जो फुटफॉल है, यानी कि पूरे दिन में जो कस्टमर आपके पास में आते हैं, चूहा है, आपके पास में पूरे दिन में जो कस्टमर आते हैं वो फुटफॉल जो है वो पूरा डाउन चले जाएगा। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आपने कई बार नोटिस किया होगा कस्टमर जो है फ़ोन करके किसी भी सामान का वो रेट पूछते हैं। क्या हमें फ़ोन पे रेट शेयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर हम रेट शेयर करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? अगर हम रेट शेयर नहीं करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? आपने देखा होगा कई बार जब कस्टमर फ़ोन करके हमसे रेट पूछते हैं, हम उनको नहीं बताते तो उनको ख़राब लग जाता है, बुरा लग जाता है। ऐसे कंडीशन में हमें किस तरीके से कस्टमर के साथ में डील करना चाहिए? या फिर अगर हम कस्टमर को फ़ोन पे रेट बताते हैं तो क्या रेट हमें बताना चाहिए? ये तमाम जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार में बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। लिंक सभी का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि इस टाइप के जो भी अपडेट्स है, इस टाइप के जो भी वीडियोज़ है, आगे भी आपको मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू। तो दोस्तों, कभी भी कस्टमर जब फ़ोन करके आपसे कोई भी सामान का जब वो रेट पूछते हैं, आपको किसी भी कंडीशन में रेट नहीं बताना है। यहाँ पे ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि कैसे बताना है, कौन सा रेट बताना है। यहाँ पे बातों को ध्यान से सुनिए। कस्टमर जब भी आपसे रेट पूछते हैं, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, कुछ बहाना बना दीजिए कि सर मैं अभी कस्टमर में बिजी हूँ, अभी सर फ़ोन पे उतना डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी कंडीशन हो, कस्टमर को रेट नहीं बताना है। होता क्या है, जब आप कस्टमर को रेट बता देते हैं किसी भी सामान का, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, मेरा ये पुराना अनुभव है, आज का अनुभव नहीं, ये बहुत पुराना है। और कल परसों भी जो है मैंने सेम ऐसे ही ठोकर खाया। एक कस्टमर पूरा मोटर का सारा कुछ डिटेल ले लिया, हालांकि वो जान पहचान का था, सब कुछ वो पूछा, रेट पूछा, कितने HP का है, क्या नहीं, कितने फ्लोर पे पानी चढ़ाएगा, हर कुछ मैंने जो है उसको फ़ोन पे पूरा डिटेल करके बताया। मेरा उम्मीद था कि वो मेरे पास में आएगा, लेकिन वो आया नहीं, कहीं और से जाके ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि उसने नहीं लिया, ले भी लिया, मुझे पता भी चल गया कि उसने ले लिया। तो कंडीशन चाहे जैसी भी रहे, आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी सामान का जो रेट है वो आपको शेयर नहीं करना है। क्योंकि कस्टमर को जब रियल रेट मालूम चल जाता है तो वो क्या करता है, दूसरे दुकान पे जाता है। जब आपने कोई भी सामान का रेट बता दिया, उसको उस सामान का रेट का जानकारी जब हो जाता है तो वो क्या करता है कि दूसरे दुकान पे जाता है। अब दूसरे दुकान पे जाने के बाद में वहाँ पे उस दुकानदार को बोलता है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये कलम है, ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ में समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये कलम है, कस्टमर ने फ़ोन किया आपको, आपने इसका रेट बताया कि सर मेरे यहाँ पे ये 12 रुपये में, ठीक है। इसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो है 12 रुपया। अब क्या करेगा कस्टमर को, तो उसको रेट मालूम चल गया। वो कस्टमर जब दूसरे दुकान में जाएगा तो वो क्या बोलेगा उस दुकानदार के पास में कि भैया मुझे उस कंपनी का सेम वही सामान चाहिए, क्या रेट है उसका। वहाँ पे भी वो रेट की जानकारी लेगा। अगर वहाँ पे सेम टू सेम 12 रुपया में वो चीज़ मिल रहा है तो कस्टमर वहाँ पे थोड़ा सा मोल भाव करेगा, थोड़ा सा मतलब बोलेगा कि कुछ कम कर दीजिए। अगर कम कर दिया वो दुकानदार तो ठीक है, नहीं कम किया तो वो क्या करेगा, 12 रुपया दे के इस कलम को वहाँ से ले लेगा, ना कि वो आपके पास में आएगा। अब आपके पास में क्यों नहीं आएगा मैं बता देता हूँ। आज के डेट में लोगों के पास में समय कम है, वो आपसे रिश्ता बनाने नहीं आएगा। ये नहीं है कि हाँ चलो भाई हम उनसे ले लेंगे तो हमारी वाहवाही हो जाएगी, मेरे को महान समझेंगे, नहीं आएंगे वो आपके पास में। वो सोचेंगे कि भाई वहाँ पे भी यही रेट है, यहाँ पे भी यही रेट है 12 रुपये का, तो हम यहीं से ले लेते, क्यों फालतू में जो है वापस से उनके दुकान पे जाए, वापस से जो है बाइक का तेल खपत करे, क्यों जो है उतना एफर्ट लगाए, उतना मेहनत करने कौन जाए, उतना दूर कौन जाए, यहीं से ले लेते हैं। अब बात आती है कि वो किस कंडीशन में आपके पास में आएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब वो कस्टमर उस दुकान पे गया, इस कलम की जो कीमत है वहाँ पे इसको अगर मान के चलिए 14 रुपये बताता है या 15 रुपये बताता है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे थोड़ा सा आर्ग्यू करेगा, उनको बोलेगा, मोल भाव करेगा कि भैया ये तो मार्केट में 12 रुपये का मिल रहा है, आप जो है इसको 14 रुपये में दे रहे हैं या फिर 15 रुपये में दे रहे हैं, कुछ कम कीजिए।
अगर वो दुकानदार कम कर देता है, इसको 12 रुपये तक बेच रहा है या फिर जो है 10 रुपये तक इस कलम को वो दे रहा है, तो फिर वो वहाँ से ले लेगा। अगर वो दुकानदार इस कलम का 15 रुपये बता रहा है और वो ये बोल रहा है नहीं भैया 15 रुपये से 1 रुपया मैं कम नहीं लूँगा, 15 रुपये का मैं 15 रुपये ही लूँगा, तब जाके फिर वो जो कस्टमर है वो फिर आपके पास में आएगा ये कलम लेने के लिए, अदरवाइज वो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है कि मार्केट है कंपटीशन का। हर कोई दुकानदार चाहता है कि भाई मेरा सामान कैसे भी करके बिक जाए, कम से कम पुराना से नया हो जाए। यानी कि अगर दुकान में रखा है तो हमने जो पूंजी लगाया हुआ है भले उस पर प्रॉफिट ना हो, कम से कम वो सेल हो जाए। जिसका हमने उधार लिया हुआ है, जिसका पैसा हमारे ऊपर में ड्यूज है, उसका पैसा कम से कम हम दे दें। आज के डेट में यही चल रहा है मार्केट में। इसलिए दोस्तों किसी भी कंडीशन में कस्टमर को फोन पे रेट नहीं बताना। अब उसके बाद में फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जब आप कस्टमर को फोन पे रेट बताना शुरू कर देंगे, जब कोई कस्टमर आपसे फ़ोन पे कोई भी सामान का जब रेट पूछेगा, जब आप उनको रेट बताने लगेंगे रेगुलर बेस पे, आपके शॉप का जो कस्टमर का जो फुटफॉल है, यानी कि पूरे दिन में जो कस्टमर आपके पास में आते हैं, चूहा है, आपके पास में पूरे दिन में जो कस्टमर आते हैं वो फुटफॉल जो है वो पूरा डाउन चले जाएगा। आज के डेट में होता क्या है, बहुत सारे हमारे पास में ऐसे भी कस्टमर आते हैं जिनको सामान नहीं लेना होता है, जिनको टाइम पास करना होता है, वो भी हमारे पास में आते हैं, बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको जेन्युइन सामान लेना होता है, वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं हमारे दुकान पे, आधा घंटा 1 घंटा समय देते हैं, जब पूरा बिल बनता है। वैसे भी कस्टमर आते हैं। जब आप फ़ोन पे ही रेट बताने लगेंगे तो कस्टमर का जो फुटफॉल है वो डाउन हो जाएगा, आपके दुकान पे वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनको फ़ोन पे ही सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, क्या रेट है वो उनको पता चल गया। वो कहीं और से मंगवा लेंगे, कहीं और से ले लेंगे, तो आपका दुकान जो है खाली खाली लगेगा। उसके बाद में अभी और सुनते जाइए, जब आप अगर फ़ोन पे किसी को रेट बताते हैं तो उसका क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो आप सुनते जाइए। उसके बाद में अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे लाइक करने या ना करने से इससे कोई वो नहीं होता है, लेकिन मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। एक यही तो जरिया है, इसी से तो पता चलता है कि मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो मैंने आपको जानकारी दी वो अगर आपके काम का है, तो मुझे भी लगे कि हाँ भाई आप लोग को ये चीज़ पसंद आ रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आप कस्टमर को फ़ोन पे रेट बताना शुरू कर देंगे तो कस्टमर जो है आपकी वैल्यू को ख़त्म कर देता है। आपके शॉप की जो वैल्यू है, जो आपने रेपुटेशन बनाया है, वो पूरा डाउन हो जाता है। ये सब मेरे साथ में हुआ है। कस्टमर का जब मर्जी करेगा वो आपको कॉल करके रेट की जानकारी लेगा। मेरे पास में 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक मैक्सिमम कॉल आते हैं फ्रेंड्स। 10 बजे तक पूछते हैं कि भैया पाइप का क्या रेट है। अच्छा हम कल आते हैं। कल कौन आता है पाइप लेने के लिए? नहीं आता है। आपका जो शॉप का जो वैल्यू होता है वो पूरा डाउन हो जाएगा। बेवजह बिना टाइम के जब मर्जी जो है आपके पास में कस्टमर के कॉल आने शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप उनको रेट बताते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, नहीं बताते हैं तो उनको ख़राब लगता है। उसके बाद में दोस्तों अब आइए यहाँ पे मैं आपको इसके फ़ायदे के बारे में बताता हूँ कि अगर आप किसी भी कस्टमर को फ़ोन पे रेट बताते हैं, यानी कि रेट शेयर करते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हैं। अभी तक तो मैंने आपको नुकसान बताया और मैंने आपको ये भी बोला कि रेट नहीं बताना है, लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ कि रेट बताना है और इसके कुछ फ़ायदे भी है। ध्यान से सुनिए, तब आपको दोनों समझ में आएगा। कभी भी कस्टमर जब आपको फ़ोन करके रेट पूछते हैं तो हड़बड़ी में तुरंत रेट नहीं बताना है। यहाँ पे जो है टेक्निक के साथ में थोड़ा सा दिमाग लगा के और चिड़िया को पकड़ना है। कस्टमर जो है वो एक उड़ता हुआ पंछी है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। ग्राहक जो होते हैं वो एक प्रकार के उड़ते हुए पंछी होते हैं, उनको जो है हमें जाल डाल के, जाल बिछा के, दाना डाल के पकड़ना होता है। अगर आप ऐसे ही जो है लापरवाही से काम करेंगे तो कस्टमर जो है नहीं पकड़ पाएंगे आप। कस्टमर जब भी आपसे फ़ोन पे रेट पूछे तो जल्दबाजी में रेट मत बताइए, थोड़ा सा बहाने बनाइए। वहाँ पे बोलिए कि सर एक्चुअली अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, सर बाद में बात करते हैं। फिर जो है दोबारा अगर कस्टमर बोलते हैं सर एक्चुअली अभी कस्टमर लोग बैठे हुए हैं
यानी कि जो फ़ोन वाला कस्टमर है उनको बोलिए कि सर अभी दुकान पे कस्टमर लोग बैठे हैं, मैं उनका पूरा बिल बना रहा हूँ, सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप मुझे बाद में कॉल कीजिए। ऐसे बहाने बनाइए और उनको ये ज़रूर बोलिए कि सर फ़ोन पे इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सर प्लीज़ आप शॉप पे आइए ना, शॉप पे जो है पूरा मैं आपको डिटेल में जो भी होगा मैं आपको पूरा सपोर्ट करके पूरा बताऊँगा। और उनको ये भी बोलना है कि सर आप आइए शॉप पे, हम आपको मार्केट से एकदम बेस्ट रेट में आपको सामान देंगे, एकदम चीप एंड बेस्ट रेट में जो है आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, सर प्लीज़ शॉप पे आइए। ऐसे करके उनको बोलना है। उसके बाद में कस्टमर को जो आप रेट बताते हैं फ़ोन पे, जब वो बिल्कुल मानेंगे नहीं, बिल्कुल जिद कर रहे हैं, बिल्कुल जो है एकदम बोल रहे हैं कि नहीं आप प्लीज़ बताइए बताइए बताइए, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि वो कस्टमर किसी भी कंडीशन में आपसे सामान नहीं लेगा। वो सिर्फ बस रेट की जानकारी ले रहा है, उसको लेना वहीं पे है जहाँ पे उसके पिताजी ने उनको बोला हुआ है, यानी कि जहाँ पे उसको लेना है वो वहीं जाएगा, बस आपसे रेट की वो जानकारी ले रहा है। अगर कस्टमर ज़्यादा जिद कर रहा है तो जब आप उनको रेट बताइए तो उनको जो है आपका मान के चलिए ये कलम है जिसका खरीदारी दाम है 8 रुपया, तो इसको जो है आप 6 रुपया बताइए, इसको जो है 6 रुपया बताइए। और अब आप ये बोलेंगे कि सर कहीं वो जो है 6 रुपये में लेने के लिए आ गया तो तब हम क्या करेंगे, हमारा तो लॉस लग जाएगा। वैसे कंडीशन में वही वाला फार्मूला अपनाना है जो मैंने आपको पेड मेंबरशिप में जो मैंने आपको बताया था। पेड मेंबरशिप में एक मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। जब कस्टमर आपके पास में ये लेने के लिए आएगा 6 रुपये में, तो पूछ लीजिए कि सर और भी कुछ लेना है, अगर लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो फिर जो है बोलिए कि सर सामान ख़त्म हो गया, अभी जस्ट निकल गया, अभी बिक गया, क्यों लॉस लगाना है। एक जो है पाइप बेच के या एक टंकी बेच के कितना प्रॉफिट हो जाना है। जैसे हमारा हार्डवेयर का ट्रेड है, कितना वो लेगा, बहुत से बहुत 1 लीटर पेंट ले लेगा, क्या जो है हमारा उसमें क्या प्रॉफिट होगा। बोल देंगे कि भाई ख़त्म हो गया है, और जब वो बोलेगा कि भाई हाँ इसके साथ में मुझे और भी मटेरियल चाहिए, तो फिर वही फार्मूला, इसमें छोड़ो उसमें, ठीक है। तो इतना चलिए मैं काफ़ी चीज़ बता भी दिया। तो कस्टमर को कभी भी जो है अगर आप रेट बताते हैं तो उसमें जो है खरीदारी दाम से कम करके बताइए। जब आपको वो मजबूर कर देते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, टूट के भी नहीं बोलना है कि नहीं सर हम फ़ोन पे रेट नहीं शेयर करते हैं, तो ये चीज़ मैं पहले करता था जिसका जो है बैड इम्पैक्ट मेरे शॉप पे पड़ा है। हालांकि अब मैंने इस सब चीज़ों को सुधारा है। जब मैं कस्टमर को फ़ोन पे रेट बताता था, रात के 9 बजे 10 बजे वो कॉल करके रेट पूछते थे, कोई वैल्यू ही नहीं थी, एकदम मतलब जीरो हो गया था, बिल्कुल ख़त्म, जब मर्जी कोई कॉल कर देता था। तो ये सब चीज़ों को मैंने सुधारा है, जिसके वजह से आज पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे शॉप में, और कस्टमर का जो फुटफॉल है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा खासा मेरा काम चल भी रहा है। बाकी दोस्तों इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, जब भी कस्टमर आपसे रेट पूछे तो पहले आपको यही बोलना है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है याद हो जाए। हमेशा आपको यही बोलना है कि सर फ़ोन पे इतना नहीं बात कर पाएंगे, सर आप आइए ना, आपको मार्केट से एकदम बेस्ट रेट में आपको मिल जाएगा, काफ़ी सस्ते रेट में आपको मटेरियल मिल जाएगा, सर एकदम लेस करके जो है आपके लिए सबसे बेस्ट रेट लग जाएगा। तो ये सब कुछ लाइन होती है जो कि कस्टमर को थोड़ा सा प्रभावित करता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। बाकी दोस्तों मैं आशा करता हूँ मैंने आज इस वीडियो में जो भी आपको बताया आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।